बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर लगाने जा रहा हूं इस यूवी ग्लू वाले कर्व्ड ग्लास को अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टैग यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टैग और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो ये है दोस्तों मेरा सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 जिसके ऊपर दोस्तों मैंने एक पफ गार्ड लगा रखा है। आप देख लीजिए जो प्रोफाइल है दोस्तों पफ गार्ड का वो दोस्तों अब उखड़ने लग गया है। आप देख सकते हो यहाँ से ये उखड़ रहा है और यहाँ से भी देख सकते हो कॉर्नर से भी गैप मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये दोस्तों ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो आइए एक रिस्क लेके इस टेम्पर्ड ग्लास को लगा देते हैं और दोस्तों आपको पता भी चल जाएगा कि ये टेम्पर्ड ग्लास कैसे लगता है। तो चलिए दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास को बाहर निकालते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी पॉलीथीन। आइए अभी इसको साइड में रख देते हैं। साथ में दोस्तों जो ग्लू है उसको भी बाहर निकाल देते हैं और जो साथ में यूवी लैंप दे रखी है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपने फ़ोन से पुराना वाला जो पफ गार्ड है उसको निकालना होगा और उसके बाद डिस्प्ले को क्लीन करना होगा और उसके बाद इस ग्लू को डाल के टेम्पर्ड ग्लास को लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कर देते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले को क्लीन। टिश्यू पेपर्स को नीचे बिछा देता हूँ ताकि दोस्तों जो मेरी डेस्क है वो ख़राब ना हो और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर्स को भी मैं रख देता हूँ ताकि अगर कुछ ग्लू नीचे को गिर रही है उसको मैं ऑब्जॉर्ब कर पाऊँ। सबसे पहले जो पुराना पफ गार्ड है उसको उतार देते हैं। आइए डिस्प्ले को क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेट वाइप इससे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर वेट वाइप में कुछ भी वेटनेस नहीं बाकी है। आइए अब ड्राई वाइप जो साथ में आ रखे हैं उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राई और वेट वाइप दोस्तों दोनों एक ही टाइप के हो चुके हैं। जो वेट वाइप है वो लगभग सूख चुका है। बस दोस्तों आपको करना ये है कि डिस्प्ले जितना हो सके आपका क्लीन होना चाहिए ताकि जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आराम से सेट हो जाए अपनी पोजीशन पर। तो लगभग दोस्तों काफ़ी क्लीन हो चुका है। आइए दोस्तों एक स्टिकर लेते हैं और जो स्पीकर का कटआउट है उसको बंद कर देते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस ग्लू को इसके डिस्प्ले के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कैप खोलनी है और उसके बाद पीछे वाला जो ढक्कन है उसको लूज़ करना है और उसके बाद जो ग्लू रहेगी वो गिर जाएगी डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पर आप सारी ग्लू को मत डालिए, थोड़ी सी दोस्तों बचा दीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको एजेस को ठीक करने के लिए थोड़ी सी ग्लू की और ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर लगभग दोस्तों मैंने डिस्प्ले को क्लीन कर दिया है और अगर दोस्तों कोई एक्स्ट्रा ग्लू दिख रही है आपको तो उसको अभी से साफ़ कर दीजिए। आइए दोस्तों अब जो टेम्पर्ड ग्लास है उसके पीछे की जो प्रोटेक्शन फिल्म है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी दिक्कत का काम होता है क्योंकि साथ में दे तो ये देते हैं पॉलीथीन पर उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं निकाल देता हूँ और दोस्तों उसके बाद मैं इस टेम्पर्ड ग्लास को अलाइन करते हुए रख देता हूँ फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर। जितना हो सके आपको ग्लास को एडजस्ट करना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो ग्लू है वो अपने आप फैलती चले जाएगी। आप देख सकते हो तो जो प्रेशर बन रहा है ग्लास का वो ग्लू को फैला रहा है। तो यहाँ पर आपको गलती से भी प्रेस नहीं करना है कहीं पर भी। तो यहाँ पर दो छोटे बबल्स नीचे को रह गए हैं और एक दोस्तों बड़ा बबल ऊपर की साइड को है और यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि जो ग्लू है कम्प्लीटली यहाँ पहुँच नहीं पाई है। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी ग्लू को स्क्यूजी करके यहाँ से डाल देते हैं और एक छोटा सा पेपर लेके तो ऊपर से तो दोस्तों लगभग ये ठीक हो चुका है। बस नीचे से दो बड़े बबल्स हैं। तो आइए इनको भी हटा देते हैं और उसके बाद फिर इसको एक्सपोज कर देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वही तरीका, थोड़ा सा मुझे दोस्तों इपॉक्सी है उसको लेना होगा और उसके बाद उसको निकाल देना होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ से भी यही करना है। तो लगभग दोस्तों ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये अलाइन हो चुका है। अब इसको यूवी लाइट से एक्सपोज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि साथ में आई थी यूवी लैम्प, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप इस टाइप की टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो साथ में आई थी लैम्प उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ये लैम्प दोस्तों कुछ इस टाइप से जलती है। आइए अब इस लैम्प को इस ग्लास के ऊपर लगा देते हैं।
ताकि जो ग्लास की ग्लू है वो क्योर हो जाए। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये अब लग चुका है। आइए दोस्तों टच को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टच है ये आराम से वर्क कर रहा है। आइए एस पेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एस पेन भी दोस्तों आराम से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर जो मैं आपको पहली वीडियो में बता रहा था वही दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो टेम्पर्ड ग्लास है ऑल्दो ऊपर और नीचे से परफेक्टली फिट हो रहा है, बट दोस्तों साइड से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर गौर से अगर देखोगे तो जो टेम्पर्ड ग्लास है वो दोस्तों पहले ख़त्म हो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर नीचे ख़त्म हो रहा है, जबकि टेम्पर्ड ग्लास काफ़ी ऊपर ख़त्म हो जा रहा है। तो ये जो साइड प्रोफाइल है दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। बाकी देखा जाए तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपको मिलते हैं मार्केट में, चाहे दोस्तों आप पफ की बात करें, चाहे दोस्तों आप साइड से चिपकने वाले टेम्पर्ड ग्लास की बात करें, या फिर दोस्तों आप फुल ग्लू टेम्पर्ड ग्लास की बात करें, तो उससे ये दोस्तों ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये काफ़ी बेटर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस फ़ोन को एक कवर के अंदर लगा दिया है और देख सकते हो जो कवर का प्रोफाइल है वो जो साइड एजिस है उसको दबा रहा है, और इसी वजह से जो ग्लास है वो अब साइड प्रोफाइल से थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन के ऊपर इस टाइप का टेम्पर्ड ग्लास लगाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों कोई ना कोई कवर इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आपका एंड तक नहीं जाता है, और ऐसे केस में अगर आप साइड से डिस्प्ले को देखते हो तो आपको डिस्प्ले अलग और टेम्पर्ड ग्लास अलग नज़र आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टेम्पर्ड ग्लास मुझे ज़रूर बताना। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर टेम्पर्ड ग्लास जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसमें दोस्तों आपको साइड में ग्लू मिलती है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था ऐसे टेम्पर्ड ग्लास, उससे दोस्तों ये टेम्पर्ड ग्लास बेटर हैं। इसमें आपको टच में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि आपको फ़ोन का जो टच सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ में दोस्तों जो एस पेन है वो भी काफ़ी स्मूथली चलता है। तो अगर आपके फ़ोन में कर्व डिस्प्ले है तो आप दोस्तों कुछ इस टाइप का ही टेम्पर्ड ग्लास खरीदें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि हर कोई जान पाए कि ये टेम्पर्ड ग्लास कैसा है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।